प्रश्न नंबर 4 में दिया है धातु की चादर से बना हुआ ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले तथा ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। रुपये 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर अगर हम 4 को देखें तो धातु के चादर से बना हुआ एक बर्तन है जो शंकु के एक चिन्ह के आकार का है। तो हम इस तरह से बना देते हैं, बर्तन बना देते हैं एक इस शंकु के चिन्ह के आकार का है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या है वो 20 है और निचले सिरे की त्रिज्या क्या है 8 है। तो ये जो है 20 है और ये क्या है 8 है और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है इसमें दे रखी है 16। अब हमें इसमें जो पानी भरा जा सकता है इस बर्तन में या जो दूध है भरा जा सकता है वो है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। ठीक है, तो उसका मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? यदि हमें इस बर्तन का आयतन पता चल जाए, है ना, और 1 लीटर का मूल्य दे रखा 20, तो आयतन का अगर हम गुणा कर दे 20 से तो हमें बर्तन में जो कुल दूध है उसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और इसकी बनाने में जो प्रयुक्त धातु है वो 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से है। तो हम उसको अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना इसमें चादर लगा है, उसका मूल्य कितना है। तो आइए सबसे पहले आयतन निकालते हैं। आयतन के लिए लिख लेंगे शंकु के छिन्नक की ऊंचाई दे रखी है 16। ठीक है, R1 है आपके पास 20 व R2 दे रखा है 8। तो शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाता है पाई R1 स्क्वायर, R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर इंटू H। तो अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 R1 स्क्वायर मीन्स 20 का वर्ग प्लस 20 गुणा गया 8 प्लस 8 का वर्ग और इसके साथ H मीन्स 16 का हम गुणा कर देंगे। तो 22/7 20 का गुणा 20 से 400, 20 का गुणा 8 से 160 और 8 × 64 और गुणा गया 16। तो आपके पास इन सबको जोड़ के देखिए आपके पास 400 प्लस 160 प्लस 64 ये जोड़ देंगे तो ये देखिए 4 6 और 6 12, 4 5 और 1 हासिल 6, 624 आ गया और गुणा गया 16। तो अब इसका हम गुणा कर देते हैं तो इसको 3.14 ही लिख देते हैं 22/7 को। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और इसको हम गुणा करके लिख देते हैं
16 का गुणा कर देते हैं 624 से, ठीक है। और इसमें जो है शंकुछिन्नक का जो आयतन है, इसमें हम 1/3 छोड़ दिया शायद हमने, चलो कोई नहीं, यहाँ पे अभी हमारे पास जगह है, इसको लिख देते हैं 1/3 गुणा गया 3, सभी जगह 3 का लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/3 पाई r1² प्लस r2 इंटू r1 प्लस r2² गुणा गया h, ये होता है इसका आयतन। अब हमें जब देखना है कि ये वैल्यू कटती है कि नहीं कटती, तो 3 दूनी 6, 3 0 का 0, 3 8 24, मतलब 208 गुणा के 16, तो 16 का गुणा 208 से करना है, तो ये गुणा कर देंगे तो 16 8 128, 16 0 का 0 और 12 जोड़ा तो 2, 16 दूनी 32, 1 33, 3328 आ जा रहा है ये। अब इसका गुणा आप 3.14 से करेंगे, तो मैं रफ में इसमें कर देता हूँ। तो ये मैंने गुणा कर दिया है, ये हो गया आपके पास 10,449.92 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो ये घन सेंटीमीटर में आया है, इसको लीटर में हम चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, ये हमें पता है। तो मतलब 1000 का अब जब हम इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा लीटर में चेंज। इसको लिख सकते हैं हम 10.449 लीटर। ये आपके पास इसका आयतन आ गया है शंकुछिन्नक का, मतलब इतना इसमें दूध आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें दे रखा है कि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये, तो 10.449 लीटर दूध का मूल्य, तो 10.449 गुणा गया 20, तो इसका हमने गुणा कर देना है। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको राउंड फिगर में लें तो 44 दूनी 88, 20, तो यह आ रहा है आपके पास 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18, तो यह आ रहा है हमारे पास 208.98, तो इसको हम 209 लिख सकते हैं। तो 209 रुपये इसका मूल्य प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब इस दूध का मूल्य जो हमें प्राप्त हुआ है, यह है 209 रुपया। ये आपका एक आंसर आ गया है, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक वाले बर्तन में दूध का मूल्य 209 रुपये होगा। तो इतना तो हम इसको कर देते हैं। आइए अब इसका बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हमारे पास जो बर्तन दिया है
उसके जो आधार की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें ले सकते हैं कि बर्तन के आधार की त्रिज्या ये हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 64। ठीक है, अब इसको हम 3.14 लिख देंगे जैसे कि प्रश्न में दिया है, गुणा गया 64। और ये गुणा करके हम लिख देते हैं, ये गुणा मैंने पहले से किया है ताकि टाइम का हम बचत में हो जाए। तो ये हो जाएगा 22.64। ये आप कर लेंगे गुणा, मैंने किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। अब हमें जो है पृष्ठ, जो बर्तन का वक्र पृष्ठ है उसके लिए हमें क्या चाहिए, तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो बर्तन की तिरछी ऊंचाई, इस सूत्र को हम लगा देंगे, L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ये हो जाएगा 16 का वर्ग प्लस 20 माइनस 8 का वर्ग। तो ये हो जाएगा √16 का वर्ग होता है 256 और 20 में से 8 गए 12, तो 12 का वर्ग क्या होता है 144। तो ये आपके पास आ गया तो 400 बराबर 20। तो हमारे पास 20 आ गई आपकी तिरछी ऊंचाई। तो बर्तन का वक्र पृष्ठ, बर्तन का वक्र पृष्ठ, तो बर्तन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो ये हो जाएगा 3.14, 20 प्लस 8 गुणा गया 20। तो 20 और 8 कितना हो गया 28। ठीक है, तो 3.14 गुणा गया 28 गुणा गया 20, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3.14 गुणा गया 560। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो इसको भी मैं अलग से गुणा करके लिख देता हूँ। ये हो गया आपके पास 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो बर्तन का तो वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे बर्तन में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। जो चादर लगेगी कहाँ कहाँ लगेगी, एक तो लगेगी बर्तन के वक्र पृष्ठ में, ठीक है, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1758.4 प्लस 200.96, इतना वर्ग मीटर आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 का 6, 9 और 4 13 दशमलव अपनी जगह लगे जाएगा, 8 और 1 9, 5 का 5, ठीक है, 17 और 2 19। तो 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर ये प्रयुक्त चादर आ गई है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो एक 100 वर्ग सेंटीमीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो है चादर का मूल्य, ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य ये दे रखा है 8 रुपये। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा 8/100 और 19
59.6 वर्ग मीटर चादर का मूल्य बराबर 8/100 गुणा गया 1959.36। तो ये बराबर हो जाएगा 8 गुणा गया 19.59। तो इसको हम लिख सकते हैं 19.6 लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 8 छक्का 48, 8 नमा 72, 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15। तो ये हो रहा है 156.80 रुपये। तो बर्तन में लगी चादर का मूल्य 156 रुपये और 80 पैसे होगी। तो मैंने क्या ले लिया, राउंड फिगर में ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।